ओम नमो नारायण। बच्चों कैसे हैं? अच्छे हैं? खुश रहो बच्चों। आज हम आपको इस प्रेरक वीडियो में लेके आए हैं कि आपका अपना दुश्मन या दोस्त कौन है, ये बताएंगे। एक बार एक गांव के किनारे एक महापुरुष रहा करते थे। तो एक सेठ गए, सब लोग सत्संग सुनने जाया करते थे, कथा कहा करते थे। एक सेठ जी भी गए, बड़ा उदास बैठ गए। तो गुरुजी ने कहा, क्या बात है सेठ जी, आप बहुत उदास हैं। बोले, गुरुदेव आप तो अंतर्यामी हैं, मैं आपसे क्या बताऊं। नहीं बताइए। बोले, गुरुदेव मेरे घर में इतना काम है कि मेरे यहाँ कोई नौकर नहीं है, इस वजह से मैं दुखी हूं। तो बच्चों, संतों का हृदय परमार्थ के कारण ये साधु धरा शरीर। दूसरे का दुख देखकर जो संत दुखी हो जाए वही संत है, और उनका दुख दूर करने का प्रयत्न भी करे भी संत है। तो बच्चों, उन गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं सेठ जी, आपको नौकर मिल जाएगा। आप कह रहे हो तो बहुत काम है। बड़ा दुखी थे। उन्होंने आवाज लगाई गुरुजी ने, तो वहां पर नौकर हाजिर हो गया। मित्रों, गुरुजी ने कहा, सेठ जी आप बात कर लीजिए इस नौकर से, कितना पगार लेगा, कैसे काम करेगा। आपके सामने हाजिर है नौकर। तो सेठ जी कहते हैं, हाँ भैया बताओ आप कितनी तनख्वाह लेंगे। तो नौकर कहता है, हमें तनख्वाह नहीं चाहिए, हम तो गुरुजी के सेवक हैं, गुरुजी का आदेश है, हम आपके यहाँ काम करेंगे। अरे बोले, भैया आपके लड़के बच्चे? बोले, आप उसकी चिंता मत करिए, हमारे गुरुदेव भगवान है, सब करते हैं। नहीं बोले, खुद भी पगार कुछ? बोले नहीं, हमारी गुरुजी की आज्ञा है। बोले, पर एक शर्त है सेठ जी, आपने जिस वजह से गुरुजी के द्वारा हमें ले जा रहे हैं जिस कार्य के लिए, अगर हमें वो काम नहीं मिलेगा तो हम आपका काम तमाम कर देंगे, अर्थात आपको हम जान से मार देंगे। हमारी अगर शर्त मंजूर हो तो हम आपको साथ आने के लिए तैयार हैं। सेठ जी कहते हैं, अरे बेटा तुम कितना काम करोगे, मेरे पास इतना काम है कि तुम काम करते करते ही मर जाओगे। बोले, कोई बात नहीं, हमें मंजूर है। बच्चों, वो नौकर सेठ जी के साथ चल देता है। वो इतना काम करता था वो नौकर कि हफ्तों का काम उसने एक दिन में कर दिया, महीनों का काम हफ्तों में कर दिया, सालों का काम उसने महीनों में कर दिया। सारा काम जो है उसने खत्म कर दिया। काम खत्म हो जाने के बाद अब सेठ को बोलता है, काम बताओ। अब वो सेठ अपना काम छोड़ के अब उस नौकर को काम बताने लग गया। बोले, काम बताओ नहीं मैं जान से मार दूंगा। अब सेठ बड़ा परेशान हो गया। बोले, ये नौकर है, आदमी है कि शैतान है? बोले, काम बताओ नहीं मैं जान से मार दूंगा। उस सेठ ने कहा, वो 100 एकड़ खेत है, जाके उसको जो है हल चलाओ वहां जाके। तो जैसे उधर भेज दिया तो इधर ये सेठ डर के मारे फिर अपने गुरुजी के पास गया। गुरुजी के पास गया। बोले, गुरु पीछे देखता गया, कहीं आ तो नहीं रहा, मुझे जान से मार देगा। भागते भागते जो है देखा तो पीछे से वो नौकर भागते हुए आ रहा था। तब तक ये जो है गुरुजी के पास पहुंच गया। बोले, गुरुदेव आपने नौकर दिया है कि वो तो शैतान है, वो तो कह रहा है मैं आपको जान से मार दूंगा, आप मेरी रक्षा करें, रक्षा करें गुरुदेव, रक्षा करें, त्राहि मोह। तब तक वो जो है नौकर पहुंच गया गुरुजी के सामने। बोले, गुरुदेव आप हमारी रक्षा करें। सेठ बोला, अरे बोले सेठ जी आप ही तो कह रहे थे हमारे घर में बहुत काम है। बोले, गुरुदेव कुछ भी हो पर हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा करें गुरुदेव, हम आपकी शरण में हैं। गुरुजी को दया आ गई। मित्रों, गुरुजी ने उन सेठ जी को रास्ता बताया। बोले, अब मैंने तो इसको दे दिया है, वापस नहीं ले सकता, पर मैं रास्ता बताता हूं।
उन्होंने कहा अपने घर के सामने एक लट्ठा गाड़ लो, खंभा जैसे बिजली का खंभा होता है, और एक काठी, एक डंडा ले लो, उस डंडे से इसको कहो ऊपर चढ़ जाए तो कहो नीचे उतर, नीचे आ जाए तो फिर कहो ऊपर चढ़। ये क्रिया करो और ये दिन मन शांत हो जाएगा। ये जो शांत हो जाने के बाद फिर आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहेगा, बोलेगा सेठ जी आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। तुलसीदास जी कहते हैं जो इच्छा करी हो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। तो बच्चों, इस तरह वो जो नौकर था वो मन था। तो ये मन जो है आपको परेशान करता है। जब आप किसी महापुरुष की शरण में चले जाते हैं तो वो रास्ता बताते हैं इस मन को किस प्रकार से कंट्रोल करना है। नहीं तो ये मन अच्छे अच्छे संत महापुरुषों को भी नहीं छोड़ा है, तो फिर आपको कैसे छोड़ेगा। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, अंत नाम मुख आवत नहीं। तो बच्चों, तो ये मन जो है हमारा नौकर है। हम सो भी जाते हैं तो मन दिन रात एक काम करता है। जिन दिन में जितना हम काम करते हैं वही रात में भी करते हैं। तो किसी महापुरुष के शरण में जाने के बाद तो जब गुरु जी ने उन्हें जो है गुप्त नाम रूपी काठी दी और श्वास रूपी लट्ठे में इसको उतारना चढ़ाना बताया। ये श्वास है आपका जो लट्ठा है, खंभा है, और जो गुरु नाम का जो मंत्र है वो डंडा है। इसी के माध्यम से यह मन कंट्रोल में आता है बच्चों, नहीं तो कंट्रोल में आने वाला नहीं है। तो इससे हमने आपको यही बताना चाहा है कि आप ये मन के चक्कर में जितना पड़ोगे बहुत परेशान करेगा। यही मन अगर आपका बाहरमुखी है तो जब अंतर्मुखी हो जाएगा तो आपको सुख देगा। बच्चों खुश रहो, बहुत सारा प्रेम, आपको इससे कुछ प्रेरणा मिली हो स्वतः भी प्रेरित हो और अपने मित्रों को भी प्रेरणा देने के लिए शेयर करें और आगे सुनने के लिए सब्सक्राइब करें। खुश रहें, बहुत सारा प्रेम, बहुत सारा आशीर्वाद। धन्यवाद।